दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सीख से भरी हुई। ये एक 4 दोस्तों की कहानी है। तो एक बार क्या होता है, 4 बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दोस्ती होती है उनकी आपस में। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी थी कि चारों के चारों ना बहुत केयरलेस थे और झूठ भी बोलते थे। तो क्या हुआ कि पढ़ते तो कॉलेज में थे और डेट शीट आ गई कि भैया एग्ज़ाम जो है इनके अभी शुरू होने वाले हैं। तो जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पिछले दिन ये लोग रात को पार्टी करते रहे और बड़ी ज़बरदस्ती इन्होंने पार्टी की और इन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि अगले दिन एग्ज़ाम है। तो एज़ यूजुअल ये कॉलेज आते थे, टाइम पे तो आते नहीं थे। जब ये कॉलेज पहुँचे तो बच्चों का आधा एग्ज़ाम हो चुका था, कुछ बच्चे एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे। तो जब इन्होंने देखा तो इन्हें रियलाइज़ हुआ कि भैया आज तो एग्ज़ाम था। अब ये लोग परेशान हो गए कि यार अब तो दिक्कत आ जाएगी, हम लोग तो फेल हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि चारों के चारों दोस्त वो शाम को वापस जब घर गए, उन्होंने एक तरकीब बनाई। उन्होंने ये कहा कि एक काम करते हैं, अब हम प्रिंसिपल के घर चलते हैं। तो वो क्या करने लगे, वो चारों के चारों प्रिंसिपल के घर गए और उन्होंने अपने कपड़ों में कुछ ऑयल वॉयल मिट्टी विट्टी लगा के बहुत ज़्यादा अपने आप को शैबी बना दिया। तो क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल आई, प्रिंसिपल ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम हम ना कहीं गए हुए थे और वहाँ इतनी बुरी तरह से फंस गए, हमारी गाड़ी बिल्कुल खाई में चली गई और जब खाई से निकाला सब कुछ हो गया तो उसका जो है टायर पंचर था। तो टायर पंचर था, हमारे पास पंप नहीं था। अब टायर पंचर होगा तो हम कैसे आए। तो हमने पहले धक्का मारा उसे कराने के बाद फाइनली हम लोग कैसे ना किसी तरह से वापस आ गए। दोस्तों प्रिंसिपल को शायद ये बात का कहीं ना कहीं आइडिया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, कल तुम आना दोबारा, मैं तुम्हारा दोबारा से पेपर अलाउ करती हूँ, कल तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है। ये लोग बड़े खुश हो गए, शाम को घर वापस गए। इन्होंने सोचा कि हमने तो यार बहुत बढ़िया बहाना लगा दिया, अब अच्छा हो गया। अगले दिन ये पहुँचे तो जो प्रिंसिपल थी उसने टीचर्स को बुलाया और कहा कि इनको चारों को क्वेश्चन पेपर दे दो और एक चीज़ है कि बट इन चारों को जो है अलग अलग कमरे में बिठाना है। तो अब ये चारों के चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया गया और क्वेश्चन पेपर में एक ही क्वेश्चन था। जानते हो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि आप बताइए कि कल आपकी गाड़ी का कौन सा टायर, किस साइड का टायर और कौन सा टायर पंचर हुआ था। यही क्वेश्चन था, सिंपल। अब ये चारों के चारों घबरा गए, किसी को बहाना तो झूठा था और जो भी लिखेंगे पता नहीं कौन क्या लिखेगा कौन क्या नहीं लिखेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि प्रिंसिपल जब आई वापस, उसने चारों को बुलाया, चारों के आंसर अलग थे। तो प्रिंसिपल ने कहा कि देखो बेटा, ज़िंदगी में एक शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, गलती हो गई है उसे मान लो। मानने के बाद अगर तुम सच बोलते हो तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम झूठ बोलते हो, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिसके साथ झूठ बोल रहे हो उसे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम उससे झूठ बोल रहे हो और कंटिन्यू ये समझते हो कि मैं उससे सच बोल रहा हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम अपना विश्वास, इज़्ज़त और आने वाले समय में जो भी कमिटमेंट है तुम्हारी तरफ, जो भी एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर है, वो सब तोड़ दोगे। तो दोस्तों लाइफ में इस कहानी से एक सीख मिलती है कि गलती हो गई है ना, कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लो। झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, दूसरा झूठ तीसरे झूठ को जन्म देता है और इस तरह से आप जो है एक झूठ के वेब में फंस जाते हो और उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपका अपना नितेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।